लोकल बॉडीज आने वाले इलेक्शन में अब तक जो है हर चीज़ पर अशोक चौहान का कब्जा रहा है। तो अभी आने वाले लोगों ने व्यक्तिगत कब्जा मेरी मार के थोड़ी आप जिस पार्टी में थे उसका कब्जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, अब आप बीजेपी में है। व्यक्तिगत कब्जा किसी पर नहीं है। लोगों ने हमें चुन के दिया और लोगों के वजह से ये संस्थाएं हमारे पास थी। आने वाले समय में लोगों के सहयोग से भाजपा की ताकत पूरे नांदेड़ जिले में तो नहीं पाती। मैं बाकी भी प्रयोग करके राज्य में भी रहेगी और नांदेड़ में खासकर निश्चित तौर पर कामयाब। सर अफवाहें चल रही है कि अलग से कोई आघाड़ी अशोक चौहान आघाड़ी खड़े करने वाले ऐसी जो मुझे कोई जरूरत नहीं आ रही। नहीं, ऐसे रूमर चल रहे हैं तो इसके बारे में रूमर बढ़ाओ मत ना। नहीं सर। है कि देश के नेतृत्व में मोदी देश के कामयाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। खास करके दिवाली दशहरे के मौके पर आम आदमी को राहत देने के हिसाब से जीएसटी की जो 4 स्लैब है उसको 2 स्लैब में परिवर्तन किया है। अब देश में सिर्फ 5% या 12% ही टैक्स होगा, बाकी स्लैब उन्होंने निकाल दिया है। और अभी और एक स्लैब तो पूरे जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, मेडिकल का है या आम आदमी के जीवन आवश्यक जो वस्तु है उस पर तकरीबन 0% टैक्स से हटा दिया है। और जो बाकी चीज़ उसका टैक्स 18% से लेके 5% और 12% पे 28 को 18 पे लाया है, तो 10% उसमें डिक्रीज हुआ है और फिर 5% पे रखा है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी राहत मिलने से देश के तिजोरी में भी अधिक पैसा आएगा। वैसे पहले के 4 स्लैब्स में भी पैसा काफ़ी आया है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसमें पैसा आया हुआ है। तो सवाल ऐसा है कि मैं समझता हूँ 2 लाख नहीं, उससे भी ज़्यादा है, 22 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ का उसमें आमदनी आई है। अब कम करने से तो और ज़्यादा देश को जीएसटी का फायदा हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आम आदमी ज़्यादा परचेज करेगा, महंगाई कम होने से उसका फायदा बेनिफिट होगा और इस बेनिफिट से एक और टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर बढ़ने से पैसा आ जाएगा। सर इसके अलावा आप एक नेता है, आह्वान क्या करेंगे ओबीसी मराठा में जो जंग जारी है? मेरा ये कहना है जो भी आपकी मांगे है किसी ने आपको मांगने से रोका नहीं है। किसी की भी मांग रखने में डेमोक्रेटिक पद्धति से मांग रखना कोई गलत बात नहीं है। और सभी से अपील है कि अपनी जब हम कोई मांग करते हैं तो एक दूसरे को संभालते हुए दूसरे समाज की भी हमको ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान के लिए जाना चाहिए और राज्य के नेतृत्व पर अपना निवेदन जरूर दें, आपकी लॉजिकल डिमांड जरूर रखें। तो एक दूसरे से संघर्ष करके राज्य का जो वातावरण, देश का वातावरण उसमें नुकसान कहीं ना हो और सांप्रदायिक ताकतों को उसको ज़्यादा बल ना मिले। हम सब मिलकर इस देश को विकसित करने के बारे में हमारी भूमिका है। आप मुझे जायज़ मांग लें और रखने में कोई गलत नहीं है। सर इसके अलावा राजकीय प्रश्न पूछें। हाँ, लोकल बॉडीज आने वाले इलेक्शन में अब तक जो है हर चीज़ पर अशोक चौहान का कब्जा रहा है। तो अभी आने वाले लोगों ने व्यक्तिगत कब्जा मेरी मार के थोड़ी आप जिस पार्टी में थे उसका कब्जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, अब आप बीजेपी में है। व्यक्तिगत कब्जा किसी पर नहीं है। लोगों ने हमें चुन के दिया और लोगों के वजह से ये संस्थाएं हमारे पास थी। आने वाले समय में लोगों के सहयोग से भाजपा की ताकत पूरे नांदेड़ जिले में तो नहीं पाती। मैं बाकी भी प्रयोग करके राज्य में भी रहेगी और नांदेड़ में खासकर निश्चित तौर पर कामयाब। सर अफवाहें चल रही है कि अलग से कोई आघाड़ी अशोक चौहान आघाड़ी खड़े करने वाले ऐसी जो मुझे कोई जरूरत नहीं आ रही। नहीं, ऐसे रूमर चल रहे हैं तो इसके बारे में रूमर बढ़ाओ मत ना। नहीं सर।